आज हम कक्षा 10 का सबसे बेहतरीन क्लासेस लेकर आए हैं एजुकेशन कैरियर पॉइंट पर। बच्चों क्या पढ़ाएंगे? निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों हम चलिए आपको सिखाएंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि कहते हैं। बच्चों तो आप जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा का क्या होता है बच्चों? वाई अक्ष। तो आप जानते हैं ये दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष एक्स डैश वाई और वाई डैश होता है। बच्चों आप जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो बच्चों इसका एक क्या होता है बच्चों? एक्स जो होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भुज कहते हैं बच्चों। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कोटि कहते हैं। जो वाई का मान होता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे 2 और 3 दिया है तो बच्चों आपसे पूछिएगा भुज किसे कहेंगे इसको? तो 2 हमारा क्या होगा बच्चों? भुज होगा। और 3 हमारा क्या होगा बच्चों? कोटि होगा। अब बच्चों आप जानते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और बच्चों चौथा है। प्रथम वाले में आप जानते हैं बच्चों प्लस और प्लस होता है, और दूसरे वाले में आप जानते हैं माइनस और प्लस होता है बच्चों। तीसरे वाले में आप जानते हैं माइनस माइनस होगा बच्चों। चौथे वाले में क्या होगा बच्चों? हमारा मान एक्स अक्ष होगा प्लस में और वाई अक्ष हमारा क्या होगा बच्चों? माइनस में होगा बच्चों। तो बच्चों आप जानते हैं अगर जैसे आपसे पूछा 2 और -3 किसमें है तो आप बताएंगे किसमें? चौथे में। 1 और 1 किसमें है बच्चों? तो किसमें बताएंगे? पहले में। फर्स्ट में है, ये किसमें है? फोर्थ में। जब बच्चों आपको पूछेगा 5 माइनस में -5 तो बच्चों आप क्या बताएंगे? तीसरे में। अब बच्चों जब आप तीसरे में जान गए, अगर आप बच्चों क्या होगा जब आपका मान जैसे -2 और 5 है तब बच्चों आप क्या बताएंगे? दूसरे कोऑर्डिनेट में है। तो बच्चों हम लोग सीख चुके कि भुज किसे कहते हैं और कोटि कैसे कहते हैं। तो आपसे पूछेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना या डिस्टेंस निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे 1,1 और 2,4 के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूरी ज्ञात करना है तो सबसे पहला आपका सॉल्यूशन जानते हैं कैसे करेंगे? 1 और 1 तो क्या होगा? x1 होगा, y1 होगा बच्चों। और 2 और 4 क्या है बच्चों? x2 और y2 है बच्चों। तो अब हमारा क्या फार्मूला होगा? d बराबर x2 का मान 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अगला क्या होगा बच्चों? 4 माइनस क्या होगा बच्चों? 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो बच्चों हमारा मान क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 त्रिका 9, 9 1 10। तो बच्चों डी का मान कितना आ गया? रूट में 10 आ गया। तो बच्चों हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकाल लिया। अब बच्चों आपसे देगा एक क्वेश्चन और ऐसी टाइप का देगा, जैसे कह दिया बच्चों आपसे 5,4 और 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। आप बोर्ड पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान फार्मूले हैं बच्चों। क्या है? d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो बच्चों आप जानते हैं 5,4 x1 हुआ, ये y1 हुआ, और 3,4 x2 हुआ और क्या हुआ? y2 हुआ।
तो बच्चों इस फार्मूले में हम हेल्प ले करके मान निकालेंगे बच्चों। डी बराबर क्या आएगा बच्चों, यक्स 2 का मान कितना है बच्चों, 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, अब 4 माइनस क्या है बच्चों, 4 है का स्क्वायर। आप जानते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो बच्चों ये मान क्या आ जाएगा, रूट मतलब हमारा क्या है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन क्या होता, गायब हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 2 है बच्चों। तो बच्चों हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूले से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ये आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएंगे बच्चों। अगला बच्चों क्या है, जब आपके कोई लाइन है और आपसे कोई m और n अनुपात में बांटा गया, किसी दो स्ट्रेट लाइन है और A है और B है, C पॉइंट पे हमारा विभाजित है, तब क्या होगा बच्चों, अब हमारा C का निर्देशांक निकालेंगे बच्चों। तो C जो होगा x, y होगा। तो बच्चों जब अनुपात दे देगा तब हमें फार्मूले का प्रयोग कौन सा करेंगे, अंतर विभाजन वाला फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होगा बच्चों, m1 प्लस m2। अगला बच्चों क्या होगा, अब हम y वाले टर्म में लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों आप जानते हैं कि किसी आंतरिक रूप में m1 और m2 के अनुपात में बटा है, तब हमारा विभाजन सूत्र से क्या होगा बच्चों, इस फार्मूले का यूज किया जाएगा बच्चों। ये आपके बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा कभी पूछता है दो बिंदुओं के बीच की, आप जानते हैं जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो जैसे बच्चों अगर x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु मतलब जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो क्या होगा बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब हमें बच्चों कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे बच्चों आपको पूछेगा मध्य बिंदु, तो इसका मतलब मध्य बिंदु मतलब मिडिल पद निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहला काम x1 x2 बटा 2 करेंगे और y1 y2 बटा क्या करेंगे बच्चों, 2 करेंगे। तो हमारा मान 20 का मान क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास प्रश्न दिया 2, 4 तथा 5, 6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप अच्छे से नंबर से पास होंगे। तो क्या होगा बच्चों, हम मध्य बिंदु का निर्देशांक तो कैसे होगा बच्चों, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो 2 और कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 बटे 2 और फिर हमारा क्या होगा बच्चों, 4 प्लस 6 बटे 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 बटे 2 और 6 4 10 बटे 2। तो बच्चों क्या आएगा, हमारा मान 7 बटा 2 और 5 आएगा। तो बच्चों हम दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब बच्चों हम किसके अंतर विभाजन वाले फार्मूले से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक
ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 तथा 3, 4 को मिलाने वाली 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बच्चों। तो कैसे करता है आप जानते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखिए ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार बच्चों इस क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो भी सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्वेश्चन है बच्चों। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, खास करके यूपी बोर्ड, जो बच्चे 10th का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्या है बच्चों, अब देखिए m1 और m2 का मान दिया है बच्चों। तो अब जानते हैं हमारा आंतरिक फार्मूला क्या होगा बच्चों। देखिए ये हमारा क्या है, 2 मान दिया है, a और b, 1 और 2 दिया है, 3, 4 दिया है बच्चों, और अनुपात में बांटा है 2:3। तो बच्चों x1 y1 x2 y2। तो बच्चों आप और इसका हम मान लेते हैं px, y। तो बच्चों फार्मूला पहले लिख लेते हैं x y बराबर। अब बच्चों सबसे पहला काम, अगर हम m1 तो x2, m2 तो x1 बटे क्या होगा m1 प्लस m2। फिर इसी प्रकार से y वाले टर्म लेते, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा बच्चों m1 प्लस। तो बच्चों m1 और m2 का भी मान क्या है, 2 है, और m2 का मान क्या है बच्चों 3 है। अब फार्मूले पे रखते, m1 का मान कितना है बच्चों 2 गुणे, अब देखिए x2 का मान कितना है बच्चों 3 प्लस m2 का मान कितना है बच्चों 3 और x1 का मान कितना है बच्चों 1 बटे 2 प्लस 3 होगा बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो m1 का मान बच्चों क्या है 2 और y2 का मान कितना है 4 है, और m1 का मान कितना है बच्चों 2 है, y1 का मान कितना है बच्चों 2 है, और m1 का मान 2, m2 का मान 3 है बच्चों। तो आप इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 2 जा 6 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3 बटे क्या हो जाएगा 5। अब बच्चों 4 2 जा 8 प्लस 4 बटे कितना 5। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9 बटा 5, और 4 3 8 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 12, तो 12 बटे 5। तो बच्चों आप ये जान लीजिए उस का हमारा इसका जो पॉइंट आया तो क्या आया बच्चों आपका 9/4। तो आंसर आप यही लिखेंगे बच्चों, और आप पॉइंट में आंसर नहीं लिखते बच्चों, जिस डिजिट में आता है वही उसका क्या करेंगे आंसर लिख देंगे बच्चों। तो बच्चों हम आपको लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप लोग इस कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो बच्चों।